गोल्डबर्ग एक ऐसे WWE कुश्तीबाज जो अपने जैक हैमर और स्पीयर जैसे मूव्स लगाकर अपने प्रतिद्वंदी को एक झटके में चित कर देते हैं। इसके पहले कि कुछ समझ आए वो अपने प्रतिद्वंदी को अपनी लड़ाई की कला और शक्ति से दिन में तारे दिखा देते हैं। 6 फीट 4 इंच का कद और 110 किलो का वजन उनको एक घातक कुश्तीबाज बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्डबर्ग की जिंदगी हमेशा सकारात्मक नहीं थी और उनको अपने अमेरिकन फुटबॉल के करियर में एक नहीं बल्कि कई बार टीमों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और क्या आपको पता है कि उनके पास पुरानी कारों का एक बेहतरीन कलेक्शन है और उनके कार के प्रति लगाव ने उनको 20 से अधिक कार खरीदने पर मजबूर किया, जिनमें सुपर बॉस 429 मस्टंग और शेल्बी कोबरा 427 जैसी जबरदस्त कारें हैं। जानेंगे हम उनकी निजी जिंदगी की कहानी और ऐसी कई बातें। लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। गोल्डबर्ग का पूरा नाम विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग है। उनका जन्म सितंबर 27, 1966 में टुल्सा, ओक्लाहोमा में हुआ। गोल्डबर्ग की मां का नाम ईथल है और वो क्लासिकल वायोलिनिस्ट थी और उनके पिता का नाम जेड है और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड की और वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट थे। गोल्डबर्ग का परिवार भी तकलीफों से दूर नहीं था। उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और जेड की मृत्यु 2006 में हो गई। गोल्डबर्ग के भाई माइकल एक म्यूजिक क्लब के मालिक हैं। गोल्डबर्ग बचपन से ही काफी हट्टे कट्टे रहे हैं और उनकी इसी खूबी की वजह से उनको एक बाउंसर बनने का मौका मिला। जब भी क्लब में कुछ झगड़ा होता तो ये गोल्डबर्ग की जिम्मेदारी थी कि वो कैसे भी करके उस झगड़े को रोकें या क्लब से बाहर ले जाएं, और गोल्डबर्ग इस काम में बेहतरीन थे। 16 साल की उम्र में उन पर एक नया जुनून सवार हुआ और वो था अमेरिकन फुटबॉल खेलना। गोल्डबर्ग को यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया बुलडॉग्स फुटबॉल टीम में खेलने का एक मौका मिला और उन्होंने इसके लिए एक स्कॉलरशिप भी पाई। उनको फिर लॉस एंजलिस रैम्स ने अपनी टीम में ले लिया। फिर उनको कुछ समय बाद वहां से निकाल दिया और फिर वो एटलांटा फैल्कन्स टीम में आ गए। वहां पर 2 साल खेलने के बाद उनको वहां से भी निकाल दिया गया। वो बहुत दुखी हुए और कई कोशिशों के बाद उनको कैरोलिना पैंथर्स एक्सपांशन टीम में जगह मिली, लेकिन उनको कभी भी एक गेम कैरोलिना पैंथर्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिला और वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिनको कैरोलिना पैंथर्स ने कट कर दिया। फिर उनको पेट में एक चोट लगी और उनका फुटबॉल करियर पूरी तरह खत्म हो गया। अब गोल्डबर्ग के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी बाकी जिंदगी अपने फेलियर्स पर रोके बिताएं या फिर वो नया करियर शुरू करें। गोल्डबर्ग ने फिर पावर लिफ्टिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। लेक्स ल्यूजर और स्टिंग ने उनकी प्रतिभा देखी और उनको सलाह दी कि वो पेशेवर कुश्ती में अपनी किस्मत आजमाएं, और फिर उन्होंने WCW पावर प्लांट में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना नाम बिल गोल्ड रख लिया और इस नाम से वो 5 बार कुश्ती लड़े, और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया और गोल्डबर्ग रख लिया। और उन्होंने एक के बाद एक ह्यूज मॉरिस, स्टीव मैकमाइकल, पैरी सैटर्न जैसे धुरंधरों को चित करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मैच जीतना जैसे उनकी आदत सी बन गई थी। पैरी सैटर्न पर उनकी जीत 74वीं लगातार जीत थी और इस बीच में वो एक भी मैच नहीं हारे। उन्होंने फिर एक के बाद एक अपनी जीतों को बनाए रखा और उनकी विनिंग स्ट्रीक 173 तक पहुंच गई, यानी वो लगातार 173 मैचेस जीते और उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा था। उनका 174वां मैच केविन नैश से था और उन्होंने केविन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो इस मैच में हार गए। गोल्डबर्ग का विनिंग स्ट्रीक WWE के इतिहास में सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक है। कई लोगों की माने तो ये नंबर बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया और गोल्डबर्ग ने एक साथ 173 मैचेस नहीं जीते, लेकिन इसमें संदेह है और कुछ भी इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। गोल्डबर्ग ने फिर अपने करियर में कई लड़ाइयां जीती और रिक स्टीनर, द जर्सी ट्रायड, सिड विशियस जैसे धुरंधरों को चित कर दिया। वो 2002 में ऑल जापान प्रो रेसलिंग भी चले गए, जहां पर उन्होंने क्रोनिक, सतोशी, कोजिमा जैसे कुश्तीबाजों को हराया, लेकिन फिर 1 साल बाद वो वापस WWE लौट आए और फिर उन्होंने अपना करियर वहां और भी मजबूत किया। वो ट्रिपल एच से तो हार गए, लेकिन द रॉक को उन्होंने हरा दिया और बाद में उन्होंने ट्रिपल एच को भी हरा दिया और अपनी पुरानी हार का बदला ले लिया। लेकिन गोल्डबर्ग की जिंदगी सिर्फ WWE तक सीमित नहीं है। वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी बेहतरीन है और उन्होंने यूनिवर्सल सोल्जर और टाइम कॉप जैसी कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया है।
उन्होंने वेंडा फेरेटन एक स्टंट वुमेन से शादी की और वो दोनों बॉन्साल कैलिफोर्निया में रहते हैं। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है गेज। वो एक्सट्रीम पावर जिम भी चलाते हैं। गोल्डबर्ग बहुत दानी भी हैं। उन्होंने वायुसेना के असक्षम वेटरन्स के लिए भी एक वेंचर खोला है। जानवरों के लिए भी उन्होंने कई काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है गोल्डबर्ग को कौन टक्कर दे सकता है और अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे? ये दोनों चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं कोशिश करूंगा आपके फेवरेट व्यक्ति पर वीडियो बना सकूं। तो ये थी गोल्डबर्ग की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।